आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पिछले 4 सालों से मैं अपने घर परिवार से दूर शहर के इस हॉस्टल में कैद हूँ। कैद कहना थोड़ा गलत होगा, दरअसल मैं यहाँ खुद ही आना चाहता था। मुझे ही एक अच्छी तालीम हासिल करनी थी। इन 4 सालों में मैं मुश्किल से 4 बार ही अपने घर गया होऊंगा, तो इस बार भी मैंने सोचा क्यों ना गांव से होकर आया जाए। बस इस बार मैं किसी को बताकर वहां नहीं जाऊंगा, बस वहां पहुंचकर सबको खुश कर दूंगा। मगर मुझे कहां पता था कि वहां खुशी से बढ़कर एक गम मेरा इंतज़ार कर रहा है। खैर, मैं स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में सवार हुआ तो वक्त हो रहा था सुबह के 10 बजे का, और जब ट्रेन से उतरा तो समय हो रहा था दोपहर के 2 बजे का। मेरे यहाँ से मेरे गांव की दूरी लगभग 4 घंटे की है। गर्मी के मौसम की वो चिलचिलाती धूप बदन को जला देने का अनुभव दिला रही थी। खैर, मैं घर पहुंचा तो पाया कि घर के बाहर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी है। इतनी भीड़ कि घर के अंदर जाने का दरवाज़ा तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं किसी तरह लोगों के बीच लड़ता झगड़ता घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से थोड़ी दूरी पर ठीक मेरे सामने मेरे चाचा जी की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उनकी गर्दन मुड़ी हुई थी, दोनों हाथ टूटे हुए थे और चेहरा जैसे किसी ने बुरी तरह से नोचा हो। मैं सहम गया और ठिठक कर 2 कदम पीछे हटकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। घर वाले मुझे देख जितने हैरान थे, उतना ही मैं चाचा जी को उस हालत में देखकर चौंका हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया हो। लोगों से पूछने की कोशिश भी की। किसी ने कहा सड़क हादसे में ऐसी हालत हो गई, तो किसी ने बीमारी को कारण बताया। मगर मैं चाचा जी को अच्छे से जानता था, वो एक हट्टे कट्टे तंदुरुस्त आदमी थे। ऐसा एहसास हुआ जैसे सब लोग कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में किसी पर ज़्यादा दबाव डालना भी सही नहीं होता, इसलिए मैंने और कुछ पूछा नहीं। जिसके बाद चाचा जी को शमशान ले जाया गया, उनका दाह संस्कार किया गया। अभी मैं खड़े खड़े इस असहज लम्हे को मन में उतारने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास ही में खड़े 2 लोग आपस में बात करने लगे। भैया, ये किस्वा है, पता नहीं और कितनों की जाने जाएंगी। अगर वो गलती हम नहीं करते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुन मैंने उनसे पलटते हुए कहा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? एक किस्वा, गलती? मेरी बात सुन उनमें से एक आदमी कुछ बोलने को हुआ ही था कि इतने में वहाँ मेरे पिताजी आ खड़े हुए। पिताजी थोड़े रौबदार थे। उन्होंने उन दोनों को अपनी आंखें दिखाई और वो दोनों न जाने कब 9-2-11 हो गए। वो बात अनकही रह गई। मैंने पिताजी से भी उस बारे में पूछा, मगर उन्होंने भी कुछ न कुछ बहाना करके बात को टाल ही दिया। खैर, सभी घर आए। अब तक अंधेरा हो चुका था। लोगों की भीड़ घर के सामने से धीरे धीरे हटनी शुरू हो गई थी। मेरा मन इतना उदास था कि मैं ना कुछ खाया न कुछ पिया, बस चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। देखते ही देखते कब रात हो गई कुछ पता नहीं चला। सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। अब सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, ये तो मैं नहीं जानता, मगर घर पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। शहर में रह रहकर शहर के तौर तरीकों की लत सी लग गई थी। अब इतनी जल्दी तो मुझे नींद आने से रही, लिहाजा मैं अपने कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए घर से बाहर निकल आया। घर के बाहर अंदर जैसा ही सन्नाटा था। न कोई इंसान नज़र आ रहा था
और ना पर मारता कोई परिंदा। गांव इतना सुनसान तो नहीं होता था। मन में ये बड़बड़ाते हुए मैंने चलने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाया तो मेरे कदमों के नीचे आते छोटे कंकड़ों की आवाज़ पूरे फिजा में गूंज गई। न जाने मैं किधर जा रहा था, बस जिधर मेरी नज़रें थी उधर ही मेरे कदम चल रहे थे। अभी मैं चलते चलते घर से थोड़ा दूर आया ही था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक लड़का और एक लड़की बैठे दिखे। लड़की बुरखे में थी और लड़के का लिबास सादा था, मतलब मामूली। दोनों रास्ते के बीचों बीच बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। शायद मेरे कदमों की आहट उन तक पहुंची नहीं थी। खैर मैं चलते चलते उनके पास गया। मैंने कुछ भी कहना या टोकना लाजमी नहीं समझा, चुपचाप उनके बगल से निकल गया। अभी मैं उनके बगल से निकलकर कुछ आगे गया ही था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा और मुझे घसीटकर ज़मीन पर गिरा दिया। मैं पीछे पलटा तो वही लड़का था। उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उस बुरखे वाली लड़की का बुरखा भी ऊपर की तरफ था, तो उसका भी जला झुलसा चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा था। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। वो कहीं से भी आम इंसान नहीं लग रहे थे। मगर तभी अचानक से उस लड़के ने मेरा पैर छोड़ दिया और बहुत ध्यान से मुझे देखने लगा। तभी मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम लोग? मेरे सवाल पर उस लड़के का जवाब सुन मैं दंग रह गया। मैं सत्यम, अपने दोस्त को भूल गया। इतना कहते ही वो लड़का और बुरखे वाली लड़की दोनों गायब हो गए। उस लड़के के मुंह से वो नाम सुन और इस तरह उन्हें गायब होता देख मैं दंग रह गया। दरअसल आज से करीब 3-4 साल पहले मेरा एक सत्यम नाम का दोस्त हुआ करता था। वो एक सफ़ीना नाम की लड़की से प्यार करता था। कहीं वो लड़की सफ़ीना तो नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर उस रात मैं घर आ गया। अगली सुबह मैंने कल रात वाली बात अपने घर वालों को बताई, तो बदले में मुझे जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल सत्यम और सफ़ीना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर क्योंकि सत्यम हिंदू था और सफ़ीना मुसलमान, इसलिए गांव वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पहले तो गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वो दोनों गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। मगर गांव वालों से ये भी देखा ना गया, उन्होंने उस झोपड़ी समेत उन दोनों को जिंदा जला दिया। बस तभी से गांव में मौत का ये सिलसिला जारी है। ये सब सुनने के बाद मुझे सब समझ आ गया और शायद उन्होंने मुझे इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि इकलौता मैं ही उस वक्त उनके प्यार के समर्थन में था। पर इसके बाद कोई बड़ा मामला ना बने, पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया था। अब सत्यम और सफ़ीना सही कर रहे हैं या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, पर क्या गांव वालों ने उनके साथ सही किया, इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ।